निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। बोले सतगुरुदेव भगवान की। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। हम सब पर उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा है कि हमें इस मृत्यु लोक में, इस जीवन में ये मनुष्य शरीर धारण करने के बाद ऐसे सद्गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपनी तपस्या के द्वारा हमें सींचा है और सींचकर इस योग्य बना दिया है कि हम उस परमपिता परमात्मा से मिल सकें, उनका साक्षात कर सकें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसे सद्गुरुदेव मिलना, उनकी कृपा प्राप्त करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है कि इस संसार में 3 चीजें ऐसी है जिन्हें प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर ये 3 चीजें अगर चली गई, ये द्वारा वापस नहीं आएगी। उन्होंने लिखा है कि दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुतं महापुरुष संश्रया। कि पहली चीज तो ये कि इस संसार में इस मनुष्य का शरीर पाना ही कठिन है। ये मनुष्य का शरीर मिलना बहुत 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 कठिन है। अनेक जन्मों के हमारे पुण्य अर्जित होते हैं, तब हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। ये शरीर हमें उस परम पिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है, पर ये शरीर एक बार चला गया तो ये शरीर द्वारा वापिस नहीं आएगा। इस शरीर के द्वारा ही हम भक्ति, साधना, तपस्या, धर्म सब कर सकते हैं। इस शरीर के अलग और जितने भी शरीर हैं वह पुण्य के काम नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य का शरीर मिलना अत्यंत कठिन है, पर उस परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हुई है कि उन्होंने हमें मनुष्य बनाकर भेज दिया है। हमें कोई पक्षी नहीं बनाया, कोई पशु नहीं बनाया, कोई जानवर नहीं बनाया, हमें मनुष्य बनाकर भेजा। और उस मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में धर्म का कर्म करे, अच्छे पवित्र कर्म करे, अपने सनातन धर्म के लिए कर्म करे, भारतीय संस्कृति के लिए वो कर्म करे, तब इस मनुष्य शरीर का लाभ प्राप्त है। यदि इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम संसार के विषय भोगों में फंसे रहे, एक दूसरे की चुगली निंदा करने में फंसे रहे, बेईमानी करने में लगे रहे, और कई बुराइयां हैं और बुराइयों में यदि हम फंसे रहे तो हमारा शरीर व्यर्थ चला जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं। पर हम ऐसे सद्गुरुदेव के शिष्य हैं जिन्होंने हमें अपनी साधना के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा इस नश्वर शरीर को सींच कर उस परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो हम
इस मनुष्य शरीर का लाभ लें और उस सदगुरुदेव की चरणों में लगकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये मनुष्य शरीर का लाभ है। दूसरी बात, मुमुक्षुत्वम। हमने मनुष्य का शरीर पा लिया, हमें मनुष्य का शरीर मिल गया, पर इसके बाद इस चकाचौंध में, इस संसार में, इस दुनिया में अपने हृदय में ये भाव प्रकट करना, अपने हृदय में ये प्रेम लाना कि मैं उस परमात्मा के लिए पैदा हुआ हूं, उस परमात्मा का भजन करने के लिए मुझे जन्म मिला है, मैंने उस परमात्मा को प्राप्त करना है। मेरे में ये भाव आ जाए तो मेरे इस मनुष्य का लाभ है। परंतु यदि ये भाव ना आए और संसार के विषय भोगों में हम फंसे रहें, तब भी इस मनुष्य का कोई लाभ नहीं है। परंतु ये दूसरी कृपा भी मुझे सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुई है। मैं तो एक अनजान था, एक संसारी व्यक्ति था, कुछ जानता नहीं था, पर इनकी कृपा से हमारे हृदय में ये भाव जगे हैं, ये भाव प्रकट हुए हैं कि हम इस पंचविंशम यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, जिस किसी प्रकार से हम उस परमात्मा से मिल जाए। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये यज्ञ ये ऐसे नहीं होते हैं, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप कहे गए। वेदों में यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ को साक्षात परमात्मा कहा गया, ये परमात्मा का स्वरूप है। और आपके इस आश्रम में कई वर्षों से ये यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं। पंचविंशम का पर्व बड़े हर्षोल्लास से पूज्य श्री महाराज की शरण में रहकर, उनकी कृपा से हम सब करते हैं इकट्ठे होकर। ये पंचविंशम का जो यज्ञ है, ये यज्ञ लाखों लोगों का उद्धार करता है, लाखों लोगों को परमात्मा से मिलाता है। इसमें हर व्यक्ति का हिस्सा मिला हुआ है। हर व्यक्ति ने अपने तन मन धन से, पूज्य सदगुरुदेव ने उनके मन में ऐसे भाव भर दिए हैं कि जिस किसी प्रकार से सेवा हो सके, इस पंचविंशम की यज्ञ की सेवा हर व्यक्ति कर सकता है और वो कर रहा है। बोले पंचविंशम महायज्ञ भगवान की जय हो। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की शरण में हमने कई बार पंचविंशम का यज्ञ किया है, पर इस बार ये जो पंचविंशम का यज्ञ है, ये आप सब लोग जानते हैं कि पूज्य गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा है, अस्वस्थ है। ये हम नहीं जान सकते वो क्या है क्या नहीं है, ये उनकी लीला है, उनकी लीला मात्र है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हम तो सांसारिक जीव है, हम तो यही कहते हैं कि अस्वस्थ है, पर ये दिव्य आत्मा है, ये साक्षात परमात्मा है, नारायण का स्वरूप है। जब 2014 में मुझे पूज्य श्री महाराज ने अपनी तपस्या के द्वारा, अपने साधन के द्वारा मुझे सींचकर इस योग्य बना दिया कि मैं अब इस आश्रम और इस आश्रम के नियमों का पालन कर सकता हूं, इनके नियमों को निभा सकता हूं, तो उन्होंने आप सब लोगों के मध्य और हमारा जो अग्नि अखाड़ा है उसके बड़े बड़े संतों को बुलाकर मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये पूज्य श्री महाराज जी की अपार कृपा है मेरे ऊपर, उनकी अपार कृपा है, आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि उन्होंने अपने इस 5 भौतिक शरीर के रहते रहते आप सब लोगों को ये बता दिया कि जब मेरा ये 5 भौतिक शरीर उस परमात्मा में विलीन होगा, तब मेरा इस
पांच भौतिक शरीर का एक हिस्सा देवानंद के रूप में होगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। पर अभी 4-5 महीने से आप देख रहे हैं कि पूज्य गुरु महाराज जी स्वस्थ हैं, तो मुझे इस बात की चिंता हुई कि अब ये पंचभीषण का पर्व आ रहा है आगे, इसको कैसे निभाया जाएगा, कैसे किया जाएगा इसको। और शायद आप सब लोगों के मन में भी ये बात हो कि गुरु महाराज जी स्वस्थ हैं और